हर हर महादेव, जय माता दी। ऐसी स्त्री के घर नवरात्रि के दिन में कभी प्रवेश नहीं करती हैं माता रानी। जी हां मित्रों, घर की सुख समृद्धि काफी ज्यादा हद तक घर की स्त्री पर निर्भर करती है, जो कि घर के सारे काम करती है और घर में सभी चीज का ख्याल रखती है। मगर कुछ स्त्रियां ऐसे काम करती हैं जो उनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में नवरात्रि में चाहें आप कितना भी पूजा पाठ क्यों ना करते हो, फिर भी घर में माता रानी प्रवेश नहीं करती हैं। मित्रों, प्राचीन काल से ही घर की बहू बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई स्त्री किसी भी घर को चाहे तो स्वर्ग बना सकती है और वो ही स्त्री किसी भी घर को नरक बना सकती है। हमारे शास्त्रों में बहू बेटियों की कुछ आदतों के बारे में बताया गया है, जिनके वजह से घर में दरिद्रता आती है, या कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं जो घर में समृद्धि लाती हैं। तो आइए जानते हैं महिलाओं को कौन से काम गलती से भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो रूठ जाती हैं माता रानी। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। नवरात्रि से पहले आपको ये जरूरी बातों का ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो काम। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं झाड़ू की। जी हां मित्रों, जिस घर की महिलाएं झाड़ू को पैर से लगाती है या पैर से झाड़ू को ठोकर मारती है, उस घर में कभी भी माता रानी का वास नहीं होता है। ऐसे घर में हर वक्त दरिद्रता छाई रहती है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। तो आपको कभी भी भूल से भी झाड़ू पैर नहीं लगाना चाहिए, और अगर गलती से लग भी जाए तो उसे तुरंत छूकर माथे से लगाएं। और साथ ही आप ये भी ध्यान में रखें कि झाड़ू को कभी भी घर में ऐसी जगह ना रखें जिससे आते जाते किसी का पैर झाड़ू से लगे, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात दोस्तों, चूल्हे पर झूठे बर्तन। जी हां, अगर आपके घर की महिलाओं की ये आदत है कि वह तवा या कढ़ाई जैसे झूठे बर्तन गैस पर रखकर सो जाती है, तो ऐसे घर में देवी मां कभी नहीं आती और यह उनके लिए गरीबी और दुहक का कारण बनता है। इसलिए रात को चूल्हे पर झूठे बर्तन ना रखें, उन्हें हमेशा साफ करके ही आप सोएं। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपके घर को धन धान्य से भर देती हैं। तीसरी चीज है ठोकर से दरवाजा खोलना। जी हां, जिस घर की महिलाएं पैर के ठोकर से दरवाजा खोलती हैं या बंद करती है, उससे दंड की देवी माता रानी नाराज हो जाती है। इसलिए अगर आपके घर में ऐसा होता है तो तुरंत रोकें, और कोई करता है उसे जरूर टोकें। चौथी बात, दहलीज पर बैठकर भोजन करना। जी हां, अगर आपके घर की कोई महिला घर के दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो वो उस घर की बर्बादी का कारण बनती है। हिंदू शास्त्र में इसे व्यधि या अशुभ माना गया है। अगली चीज है रसोई में झूठे बर्तन छोड़ दहना। जी हां, घर की महिलाएं अगर रात में रसोई घर में झूठे बर्तन रख कर सोती हैं तो ये गरीबी को दावत देने जैसा है। ऐसा न होने दें। घर में हफ्ते में एक बार समुद्रीय नमक से पोछा लगवाएं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अब बात करें अगली, तो वो है शाम को झाड़ू लगाना। जी हां, जिस घर की महिलाएं प्रातकाल की बजाय रात्रि या शाम को झाड़ू लगाती है, उस घर में दरिद्रता आती है। इसलिए इस आदत को तुरंत छोड़ दें। अब बात करते हैं अगली, जो बहुत ही जरूरी है, जिसको आजकल ज्यादातर महिलाएं करती ही हैं। वो है देर तक सोना। जी हां, अगर किसी घर की महिलाओं को देर तक सोने की आदत हो तो वो उस घर उस परिवार के लिए अशुभ हो सकता है। देर तक सोने वाली स्त्रियां अपने पति और उसके परिवार और ससुराल वालों के लोगों की असफलता का कारण बनती है। तो ऐसा करना आज से ही छोड़ दें। घर की बहू या बेटी लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। अगर घर की लक्ष्मी ही सोती रहेगी तो घर में खुशहाली कैसे आएगी। अब बात कर लें अंत में सुबह आंगन साफ न करना। जी हां, जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर अपना आंगन साफ नहीं करती, तो ऐसे घर में देवी माता कभी प्रवेश नहीं करती है। घर की महिलाओं को सुबह उठकर आंगन में पानी छिड़कना चाहिए और साफ करना चाहिए। उसके बाद रंगोली बना के देवी माता का स्वागत करना चाहिए। ऐसे में माता रानी घर में तुरंत प्रवेश करती हैं। तो इन चीजों को आप जरूर ध्यान में रखें नवरात्रि के दिनों में, और साथ ही उसके बाद भी। तो बताई गई जानकारी आपको समझ आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। जय माता की। हर हर महादेव।